हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE। उसने अभी एक रिसर्च करा है और उस रिसर्च से भारत की वर्कफोर्स के अंदर एक शॉकिंग ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो यूथ पॉपुलेशन जो है वो तो इंक्रीज हुई है, बट आप उसके साथ देखेंगे कि उसका वर्कफोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है। उसके अंदर वर्कफोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन उसका रिड्यूस हुआ है। ये बिल्कुल हम इसके अंदर फैक्ट के साथ आपको इसके अंदर ये चीज बताएंगे। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 45 प्लस ईयर्स के जो लोग हैं उनका वर्कफोर्स के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ा है। तो एक बहुत ही शॉकिंग स्टडी है ये कि यूथ की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है पर यूथ का वर्कफोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ रहा है। और जो बूढ़े लोग हैं, अगर जो 45 प्लस लोग हैं उसका अगर हम देखें तो उसका पार्टिसिपेशन जो है वर्कफोर्स के अंदर वो ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हाउ इंडिया इज बिकमिंग यंग कंट्री। इंडिया एक यंग कंट्री बनता जा रहा है, बट विद एन एजिंग वर्कफोर्स। पर इसका वर्कफोर्स जो है उसके अंदर 45 प्लस ईयर्स के लोग जो हैं वो ज्यादा होते जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, जैसे CMIE जो है उसने अपनी इकोनॉमिक आउटलुक डेटा के अंदर ये बताया है कि इंडिया जो है मोस्ट यूथफुल पॉपुलेशन इसके अंदर है, पर इसका वर्कफोर्स जो है रैपिडली एज करता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इंडिया के यंग जो लोग हैं, ठीक है, इंडिया का जो यूथ है, जो 15 से 29 ईयर की बात यहाँ पर अपन कर रहे हैं, वो पॉपुलेशन के अंदर से, वो पॉपुलेशन में तो बढ़ रहा है पर जॉब मार्केट के अंदर से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस स्टडी ने एक्चुअली तीन कैटेगरीज के अंदर पॉपुलेशन को डिवाइड करा। एक 15 से लेकर 30 ईयर से लेस देन, मतलब 15 से 29 ईयर्स की पॉपुलेशन का देखा इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर देखा कि 30 से 45 ईयर की पॉपुलेशन देखा। और तीसरा जो पॉपुलेशन ग्रुप देखा वो 45 से 60 ईयर्स तक का यहाँ पर देखा। राइट, तो इन तीन पॉपुलेशन की बेसिस पे उन्होंने कुछ डेटा यहाँ पर दिया है। तो 2016-17 के अंदर हम देखेंगे तो 15 से लेकर 29 ईयर्स के जो एज ग्रुप है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें तो 2016-17 में इनका पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स के अंदर 25 था। मतलब कि अगर हमारा पूरा वर्कफोर्स 100 है तो उसमें से 25 लोग जो हैं वो क्या है, 15 से 30 साल के लोग हैं। बट आप यहां पर देखते हैं 2022-23 के अंदर ये परसेंटेज सिर्फ 17 रह गया, रिड्यूस होकर सिर्फ 17 रह गया। मतलब आज की डेट के अंदर अगर हम देखेंगे तो अगर 100 वर्कफोर्स है हमारा, तो उसके अंदर से हमारा 15 से 29 ईयर का जो पर्सन है, ठीक है, सिटीजन है, वो सिर्फ और सिर्फ 17 है। 100 में से सिर्फ 17 है। वहीं हम दूसरी तरफ देखेंगे तो 45 इयर्स प्लस वाले जो हैं वो 2016-17 के अंदर 37 लोग यहां पर थे। बट ये बढ़कर ऑलमोस्ट कितने हो गए हैं, ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं, 49% तक ये बढ़ गए हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है, 45 प्लस ईयर वाले जो हैं उनका वर्कफोर्स के अंदर कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ है 2022-23 के अंदर, और यूथ का जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो कम हुआ है। राइट, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसके अंदर शेयर ऑफ इंडिया यूथ हैज फॉलन फ्रॉम 25% से लेकर 17% तक डिक्रीज हो गया है। वहीं ओल्डेस्ट एज कैटेगरी जो है वो 37% से बढ़कर 49% यहां पर हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि पास्ट 7 इयर्स के अंदर वर्कफोर्स हैज एज सो मच दैट द share of the 45 years and older has grown from the 1/3 to almost half। 1/2 तक हो गए। आप पहले ये 1/3 था, 37% था, ठीक है, अब ये अप्रोक्सीमेटली 49% यहाँ पर हो गया है। तो ये देखिए, ये एक शॉकिंग ट्रेंड है। यहाँ पर हमारा यूथ का पॉपुलेशन जो है वर्कफोर्स के अंदर वो तो डिक्रीज हो रहा है ना, यूथ का वर्कफोर्स जो है पार्टिसिपेशन वो तो डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर आप देखेंगे 45 प्लस ईयर के एज वाले लोगों का पार्टिसिपेशन जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। इसको आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर भी कोट कर सकते हैं, मेंस एग्जामिनेशन में भी ये लिख सकते हैं। ये है रियलिटी भारत के डेमोग्राफी की। आप यहाँ पर देखिए, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, है ना, अगर हम इसके अगर एब्सोल्यूट नंबर के अंदर बात करें तो भारत के अंदर टोटल एम्प्लॉयड जो लोग थे, ठीक है, 2016-17 के अंदर अगर हम बात करें तो वो है 41 करोड़। ठीक है, 41 करोड़ के आसपास यहाँ पर लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें 2022-23 के अंदर तो ये रिड्यूस होके हो जाता है 40 करोड़, जिसके अंदर से अगर हम देखें कि 15 से 30 साल के, मतलब 15 से 29 ईयर्स के बीच की जो पॉपुलेशन है वो देखें तो यहाँ पर 10 करोड़ पॉपुलेशन थी 2016-17 के अंदर, जो रिड्यूस होकर हो जाती है 7 करोड़। और वहीं 45 से अबो अगर हम देखें तो ये 15 करोड़ थी 2016-17 में, जो बढ़कर हो जाती है 19 करोड़। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, कि मतलब 45 प्लस ईयर्स वाले जो एज के लोग हैं उनका वर्कफोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन ज्यादा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारी वर्कफोर्स एज कर रही है, मतलब बूढ़ी होती जा रही है वर्कफोर्स हमारी। ठीक है, और हमारे वर्कफोर्स के अंदर से यूथ जो है वो कम होता जा रहा है। ये एक शॉकिंग डेटा है
है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इंडिया की वर्कफोर्स एज क्यों करती जा रही है, एज आउट क्यों हो रही है ये, तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो यही है कि भाई यूथ जो है ना वो मार्केट के अंदर से बाहर जाता जा रहा है, जॉब मार्केट के अंदर से वो निकलता रहा है, मतलब यूथ के पास जॉब नहीं है साहब, है ना। और इसको हम एम्प्लॉयमेंट रेट से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को। अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट रेट, पहले हम आपको समझा दें व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे को एक ग्रुप का एम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है, 15 से लेकर 15 से लेकर 29 ईयर के बीच के ग्रुप का मेरे को एम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है, तो मैं इसकी पहले टोटल पॉपुलेशन निकालूंगा कि भाई इसके अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो 15 से 29 ईयर की पॉपुलेशन मान लीजिए 100 है, इसके अंदर से फिर मैं निकालूंगा कि कौन से लोग जो है वो एम्प्लॉयड है। तो मान लीजिए 10 लोग एम्प्लॉयड हैं, तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगा 10%। मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब ये होता है कि आपका कितने लोग एम्प्लॉयड है डिवाइडेड बाय आपकी टोटल पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट रेट। और अगर एम्प्लॉयमेंट रेट की तरफ से अगर हम देखा जाए, इन तीनों कैटेगरी के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट देखें, तो हमको कुछ और यहाँ पर रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट रेट 2016-17 के अंदर 15 से 30 साल के बीच की जो उम्र के लोग हैं उनकी कितनी थी, 29 थी, जबकि ये रिड्यूस होकर यहाँ पर 19 हो जाती है। मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, आप देखें यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ी है, यूथ की पॉपुलेशन बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, यहाँ पर देखिए 35 करोड़ से यहाँ पर आप देखेंगे 38 करोड़ तक हो गई है। बट ये पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की बजाय यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। तो इसमें देख लिए एम्प्लॉयमेंट रेट जो है 29% से यहाँ पर रिड्यूस होकर 19% रह गई है। वहीं अगर हम 45 ईयर्स ओल्ड की अगर हम देखें, तो पॉपुलेशन यहां पर भी बढ़ी है, यहां पर आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ी है, पर पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो रिलेटिवली यहाँ पर एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू दिस ग्रुप यहाँ पर बढ़ी है। यहाँ पर पहले 47 थी और यहाँ पर देखिए 44 हो गई है। तो यहाँ पर जो डिक्लाइन हुआ है 29 से स्टीप डिक्लाइन 19 हुआ है, और यहाँ पर जो डिक्लाइन हुआ है वो इतना डिक्लाइन नहीं हुआ है बनिस्पत। यहाँ पर अगर पॉपुलेशन देखें तो यहाँ पर कम पॉपुलेशन बढ़ी है, यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी है, फिर भी एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इतनी कम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम देखेंगे 45 ईयर एंड अबव की एम्प्लॉयमेंट रेट जो है एज कंपेयर टू 15 से 29 ईयर की एम्प्लॉयमेंट रेट से ये काफी अच्छी यहाँ पर देखने को आपको यहाँ पर मिल रही है, राइट। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 29% से 19% तक यहाँ तक डिक्रीज हो गई है एम्प्लॉयमेंट रेट यूथ की और 15 से 30 ईयर्स की एज की। और यहाँ पर अगर हम देखें कि एम्प्लॉयमेंट रेट 47 से लेकर 44 तक ही डिक्लाइन हुई है, ठीक है। और इसके अंदर हम देखें पॉपुलेशन भी यहाँ पर काफी बड़ी है, बट यहाँ पर यूथ की पॉपुलेशन जो बढ़ी है उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन 45 प्लस ईयर्स की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी है, ठीक है। उसके बावजूद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफी अच्छी है यहाँ पर अगर हम देखें कि इसके अंदर 45 प्लस ईयर्स की एम्प्लॉयमेंट रेट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है डेटा क्लियरली शोज दैट इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग यूथ पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन बहुत अच्छे से बढ़ रही है हमारी, दैट बाय इटसेल्फ डज नॉट गारंटेड मोर जॉब। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यूथ को ज्यादा जॉब मिल रहा है, ठीक है। इंडियाज वर्किंग एज इज रैपिडली एजिंग, ये रैपिडली एज कर रही है, यूथ आर फेलिंग टू मेक देयर मार्क्स इन द जॉब मार्केट, जॉब मार्केट के अंदर मार्क्स यहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं यूथ। अब यहाँ पर आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी इंडिपेंडेंस स्पीच के अंदर वर्कफोर्स के बारे में कुछ बात कही थी, तो उन्होंने आधी बात तो सत्य कही है, आधी बात का उसका अगर हम आज का डेटा देखें तो उससे मेल नहीं खाती है। तो आधी बात क्या कही है जो कि सत्य है कि टुडे व्हाइल द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर विटनेसिंग एन एज स्ट्रक्चर दैट इज ग्रोइंग ओल्ड, इंडिया इज मूविंग एनर्जेटिकली टुवर्ड्स इस यूथफुल एज स्ट्रक्चर। यस, बिल्कुल सही बात है कि हमारे यूथ जो है बढ़ रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, दैट इज वेरी ओके, ठीक है। और आप यहां पर देखें अंडर 30 तक अगर हम देखें तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है। इसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे हाथ और बढ़ गए हैं, बहुत सारे ब्रेन्स और बढ़ गए हैं, बहुत सारे ड्रीम्स और बढ़ गए हैं, बहुत सारे रिजोल्यूशंस और बढ़ गए हैं, ठीक है। तो हम अपनी डिजायर्ड रिजल्ट यहां पर ला सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी दूसरा स्टेटमेंट भी बोलते हैं जो कि आज के डेटा से मेल नहीं खाता। वो ऐसे बोलते हैं, टुडे आई वुड लाइक टू टेल द यूथ ऑफ माय कंट्री, सन्स एंड डॉटर ऑफ माय कंट्री, यू आर फॉर्चुनेट, कि आप बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं। पीपल हार्डली गेट द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट अवर यंगस्टर आर गेटिंग नाउ, कि हमारे जो यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वैसी अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं मिल रही है। बट डेटा तो कुछ और ही दिखा रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर यूथ पॉपुलेशन के अंदर, वर्कफोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों उसका पार्टिसिपेशन डिक्रीज हो गया है, इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो गया है, ऐसा क्यों हुआ है। तो यहां पर अगर हम बोलेंगे कि इस बात को, मोदी जी की ये जो बात है इंडिपेंडेंस स्पीच के अंदर, ये इतनी मेल नहीं खाती है आज के डेटा के साथ।
और यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमको ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कि हमारा यूथ का, जिसका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, उसका वर्किंग एज पॉपुलेशन जो हमारा बढ़ता जा रहा है, उसको हम डेमोग्राफी को हम डिविडेंड के अंदर कन्वर्ट करें। हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ाने के लिए हमको पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा यूथ जो है उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। अदरवाइज ये डेटा बड़ा ही शॉकिंग डेटा है और बहुत ही, अगर हम देखें कि बहुत ही, अगर इंडियन इकोनॉमी की रेस्पेक्ट में देखें तो बहुत ही खराब डेटा अपन इसको बोल सकते हैं, राइट, जिसके अंदर यूथ की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है बट यूथ को अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर नहीं मिल रही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाथफाइंडर आपके लिए उड़ान एक्स बैच लेकर आया है, जिसके अंदर 8420 रुपीज के अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो कोड यूज करना है वो लाइव डीवी कोड यूज करना है। इसके अलावा बोथ एक्स बैच इज ऑल्सो देयर, जिसके अंदर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए 8420 रुपीज के अंदर ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करे जाएंगे। यहाँ पर भी आप लाइव डीवी कोड यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्री डेमो सेशंस इज ऑल्सो अवेलेबल। आप फ्री डेमो सेशंस देख सकते हैं जिससे कि आप डिसाइड कर पाए कि किस तरह का बैच ये चल रहा है, उड़ान बैच। इसके अलावा पाथफाइंडर पास इज आल्सो देयर। दिस इज वेरी वेरी दिस इज हैविंग वेरी गुड फीचर्स, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2 इयर्स के अंदर आपको पूरा पाथफाइंडर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, राइट। इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जिसके कारण यहाँ पर अभी प्राइस बहुत ही कम है। 20,000 रुपीज के अंदर 2 साल की पूरी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन विद लॉट्स ऑफ फीचर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो ये हमारी ऑप्शनल सब्जेक्ट की टीम है, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। ये ऑप्शनल्स भी आपको पाथफाइंडर पास के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो 8420 रुपीज के अंदर ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं उड़ान जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 14,315 रुपीज के अंदर आपके लिए अवेलेबल है। बट मैं कहूंगा इससे बढ़िया आपको पाथफाइंडर पास ही ले लेना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन के अंदर 2 साल तक हम आपके साथ रह सके और बहुत सारे फीचर्स उसके अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। ये हमारी टीम है जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।